अपनी जिंदगी में हया पैदा कर लो, अपनी जिंदगी के अंदर शर्म पैदा कर लो। जब आपकी जिंदगी के अंदर हया पैदा हो जाए तो मेरे भाइयों आपके अंदर ईमान भी पैदा हो जाएगा। अगर हया खत्म तो ईमान भी आपकी जिंदगी से चला जाए। से शर्म नहीं करते, लोगों से शर्माते कि लोग क्या कहेंगे। अब यहाँ कटिहार सोनापुर का आदमी चुपके यहाँ कोई काम नहीं करेगा, जानता है बगल वाला ये है, वहां ये है, वहां ये है। अगर इसको गलत काम करना हो तो ऐसी जगह में पहुंचेगा जहां पे इसको कोई जानने वाला नहीं है। और याद रखना, ये गलत काम कौन करता है? जिसके पास हया नहीं, जिसके पास शर्म नहीं। आज मुसलमानों के पास शर्म, आज मुसलमानों के पास हया नहीं है। हमारे जिंदगी से हया निकल चुकी है। और जाहिर सी बात है, जिसके जिंदगी से हया निकल जाए वो आदमी जो चाहे सो करेगा। फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, जब तुम कोई काम करने लगो जिसके पास हया ना हो तो वो जो चाहे सो करे। अगर हया नहीं, शर्म नहीं, तो वो जहां चाहे सो करेगा, उसको कोई मतलब नहीं। पब्लिक के बीच में भी गलत काम कर सकता है, अकेले में भी गलत काम कर सकता है, लड़कियों को छेड़ सकता है, जिनाकारी कर सकता, जिना के अड्डों में पहुंच करके तवाइफों के साथ रात गुजार सकता है, सब कुछ कर सकता है अगर उसके पास हया ना हो। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, हया और ईमान दोनों के दोनों आपस में जमे हुए, दोनों के दोनों इकट्ठे, दोनों के दोनों मिले हुए। हया और ईमान दोनों के दोनों साथ में रहा करते हैं। फैज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल आखर, अगर एक चीज तेरी जिंदगी से निकल जाए तो दूसरी चीज भी निकल जाएगी। हया समझ रहे हैं? ईमान अगर आपकी जिंदगी में है तो हया भी है, और आपकी जिंदगी में हया है तो ईमान भी है। अगर आपकी जिंदगी में ईमान नहीं तो हया नहीं, और अगर हया नहीं तो ईमान भी नहीं है। मुसलमानों, आज हमारे समाज के अंदर जो भी हया आ चुकी है, बेशर्मी आ चुकी है। आज हमारे यहाँ जो बेकार काम हो रहे हैं, आज जलसे जुलूस के अंदर लड़कियों के ऊपर डोरे डालने वालों और हर अक्सर और बेशतर का नजरिया यही होता है कि चलो जलसा चले और हम इंजॉय करें, मस्ती करें। बाज लड़कों को यहाँ तक कहते हुए सुना गया है, और बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब जलसा में तो लोग इस वजह से बहुत से लड़के आया करते हैं ताकि वो इंजॉय करें, मस्ती करें, और बहुत सी लड़कियां भी हयाई फैलाने के लिए आया करती है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, जिसकी जिंदगी में हया हो उसकी जिंदगी में ईमान भी होगा, और जिसकी जिंदगी में ईमान होगा उसकी जिंदगी में हया भी होगी। आज हमारे यहाँ हया और ईमान दोनों चीजें गायब है। ईमान तो है ही नहीं। आज अल्लाह से कहां डर रहा है? अल्लाह से डर रहा है? आज अल्लाह से डर नहीं है, आज लोगों से डर है कि पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। आज हमारी जिंदगी में हया नहीं है। अगर हम पब्लिक में लोगों के सामने डर रहे हैं तो अल्लाह के सामने क्यों नहीं डर रहे हैं? हया बहुत जरूरी है, शर्म बहुत जरूरी है। ऐ मुसलमानों और ऐ सोनापुर के नौजवानों, यहाँ के लड़कों और लड़के और बुजुर्गों, सुनो, अपनी जिंदगी में हया पैदा कर लो, अपनी जिंदगी के अंदर शर्म पैदा कर लो। जब आपकी जिंदगी के अंदर हया पैदा हो जाए तो मेरे भाइयों आपके अंदर ईमान भी पैदा हो जाएगा। अगर हया खत्म तो ईमान भी आपकी जिंदगी से चला जाएगा। अपनी जिंदगी में हया पैदा करो, अपनी जिंदगी के अंदर हया पैदा करो। क्यों? इस वजह से अल्लाह ताला हया वाला है। अल्लाह ताला
भी हया करता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हया वाले थे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। आई मुसलमानों, अपने उस नबी की जिंदगी देखो जो हमारे और आपके लिए आइडियल है, नमूना है, हमारे लिए और आपके लिए सरदार है, उसवाए हसना है। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जेवरियां पढ़ेंगे। कानन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल इज़राए खिदरिहा। आपने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे। एक कुंवारी लड़की जिसकी शादी न हुई हो, जिसने शादी न की हो, वो इतना हया वाली हुआ करती है, जो पर्दे में रहा करती, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का जिसने चक्कर में लगाया हो, जो चार दीवारी के अंदर रहा करती हो, उस लड़की के अंदर इतनी ज्यादा शर्म हया होती है कि वो लड़की अपना कपड़ा खोल करके दिखाना गवारा नहीं करेगी। उसको बड़ा शर्म आता है और वो बड़ा शर्माती रहती है कि अपना जिस्म को किसी को दिखाया जाए, बड़ी शर्म वाली होती है। इस वजह से अल्लाह के नबी के बारे में यहां तक बताया गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक कुंवारी लड़की से भी ज्यादा हयादार थे, ज्यादा शर्म वाले थे, और इतना ज्यादा शर्म वाले थे, इतना ज्यादा शर्म वाले थे कि एक मर्तबा जब खाना काबा बनने का मौका आया और खाना काबा के अंदर हजर अस्वद को रखने का मौका आया, तो तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी वहां पे पत्थर उठा उठा करके खाना काबा को बना रहे हैं। मेरे भाइयों, उसी दरमियान आपकी चादर आपके कंधे से नीचे उतरी, जमीन के ऊपर गिर गई और आपकी नजर आपके कंधे के ऊपर पड़ी। जैसे आपकी नजर आपके कंधे के ऊपर पड़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपना चेहरा, अपना जिस्म देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर के जमीन के ऊपर गिर गए। तसव्वुर कीजिए, आप अपने जिस्म को देखा तो अल्लाह के नबी इतने शर्म वाले थे कि आप बेहोश हो गए कि अपना जिस्म को किसी को दिखाना अल्लाह के नबी को गवारा न था। मेरे भाइयों, आज तसव्वुर चीज देख रहा है तो दूसरे को भी दिखा रहा है, ये बेहयाई की हद नहीं तो और फिर किया है। और मुसलमानों, तुम्हें तो हयादार होना चाहिए, क्योंकि तेरा नबी इतना हया वाला था, तेरा नबी इतना शर्म वाला था, इतना हया वाला था, इतना हया वाला था। मेरे भाइयों, के कुंवारी लड़की से भी ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हयादार थे। आज हमारे यहाँ नहाने के लिए नौजवान लड़के जाते हैं, नौजवान इतना कपड़ा पैंट पहन करके जाकर के सामने रास्ते में नहाता हुआ नजर आता, उसके अंदर शर्म हया ही नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ शर्म हया नहीं है। और आज तो इंटरनेट की दुनिया ने, सोशल मीडिया ने आदमी को और भी ज्यादा बेहया बना दिया है।